गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज आप लोगों को हम जो है बाल गोविंद भगत पाठ, जिसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, इसके बारे में बताएंगे कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने जो एक सुंदर सा वर्णन किया है, जिसमें एक गृहस्थ व्यक्ति के बारे में इन्होंने बताया है कि एक आदमी गृहस्थ होते हुए भी कैसे सन्यासी का जीवन व्यतीत कर सकता है और एक सन्यासी गृहस्थ जीवन को भी सुचारू रूप से कैसे संचालित कर सकता है। तो इसमें बाल गोविंद भगत जी के बारे में बताया गया है कि बाल गोविंद भगत एक छोटे मझले कद के आदमी हैं जो सांवले रंग के हैं, और यह एक कबीरपंथी व्यक्ति हैं जो कबीरदास जी को अपना गुरु मानते हैं, लेकिन रामानंदी टीका लगाते हैं और तुलसीदास जी की तरह से अपना माला भी जपते हैं। इनकी एक बेटा है और जिसकी शादी उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सुशील कन्या से कराया है। इनका लड़का थोड़ा सा मंद बुद्धि का है। अब भगत जी कबीर जी को अपना गुरु मानते हैं, तो यह खेती गृहस्थी का काम करते हुए इनके खेत में जो भी कुछ पैदा होता है वह सारा कबीर मठ में ले जा कर के रख देते हैं और वहाँ से जो कुछ भी मिलता है उसी में अपना सारा जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार अब जो है बाल गोविंद भगत जी इस गुरु महिमा में कबीरदास जी में इतना विश्वास करते हैं कि वह दोबारा कभी अन्न नहीं खरीदते, जो मिल जाता है उसी में अपना सही रूप से गुजर बसर करते हैं। अब यह एक किसान हैं, खेतों में भी काम करते हैं और जब खेत में जाते हैं तो एकदम कीचड़ मिट्टी से सन जाते हैं और लोग इन्हें देखते हैं। जब बाल गोविंद भगत गीत गाते हैं अपना, तो उस गीत पर, उस मधुर गान पर वहाँ के लोग झूम जाते हैं। खेतों में काम करने वाले कृषक मजदूर जो भी हैं, उनके जब आवाज़ निकलती है, धुन निकलती है, तो ऐसे लगता है जैसे स्वर्ग से आवाज़ आ रही हो, और उस आवाज़ को सुन करके वहाँ पर रहने वाले किसान के पैर उस धुन पर बजने लगते हैं। महिलाओं के उंगलियाँ उनके गान के तर्ज पर चलने लगती हैं। इस प्रकार सारे लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उनके कंठ से आवाज़ जब सुनते हैं तो औरतें उसको दोहराने लगती हैं। इस प्रकार से सारे चीज़ को देखा जाता है। एक समय की बात है, भादो पत्र की आधी रात थी, उनकी खजड़ी बज रही थी और उसमें गीत आ रहा था कि गोदिया में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। इस प्रकार के गीत यह गा रहे थे और उसको सुन करके लोग मंत्रमुग्ध हो रहे थे। अब पियवा आत्मा को कहते हैं और अपने पास रहते हुए भी उसे न पाने का, अकेला महसूस करने का वह वर्णन जता रहे हैं। इसी प्रकार उन्होंने एक और भी भजन गाया है, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। अब इस गीत का मतलब गठरी किसको बता रहे हैं? जो हमारी यह आत्मा है, जो हमारी यह परमात्मा द्वारा दी गई सारी चीज़ें हैं उनको, और उसमें जो हमारी तृष्णा है, घृणा है, एक दूसरे से द्वेष है, उसको चोर बता रहे हैं कि वह लोग जब लग जाते हैं तो हमारा नुकसान ही करते हैं, हमें सही मार्गों पर चलने नहीं देते। इस प्रकार से इनका गीत का यह अर्थ होता है। अब यह सावन के महीने में जब गीत को गाते हैं तो लोग उनमें मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इसी समय यह गीत गाते रहते हैं। जब प्रभाती इनकी चलती है कार्तिक महीने में, तो दूर दूर तक इनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं। फागुन के महीने में भी यह प्रभाती गाते रहते हैं। इनके गांव के बगल में किनारे पर एक पोखरा है, जहां पर यह कार्तिक, माघ, फागुन के महीनों में हमेशा उस पर जा कर के भजन कीर्तन गाया करते हैं। ठंड से ठंड सा भी हो तब भी वह वहाँ पर जाते हैं और गाते हैं। एक बार जब एकदम भीषण ठंड थी और बाल गोविंद भगत जा कर के वहाँ पर अपना भजन गा रहे हैं, उस समय गाते गाते उनके
ठंड के महीने में भी मस्तक पर पसीने आ जाते हैं और वह उस भजन में गाते गाते इतना मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि कंबल को फेंक देते हैं। इस प्रकार से देखा जाता है कि कुछ समय के बाद इनका इकलौता पुत्र जो बीमार पड़ जाता है और बीमार पड़ने के बाद मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उसको शव को अपने आंगन में लिटा करके और बगल में खजड़ी लेकर बैठ करके भजन गाते हैं। उस भजन में यह इतना मुग्ध हो जाते हैं, अपने बहू को भी समझाते हैं रोने का समय नहीं है, खुशियाँ मनाओ, गाओ, गीत गाओ। और बहू रोती है। किसी तरह समझाने बुझाने के बाद उसका अंतिम संस्कार करने के बाद फिर उसके घर वालों को बुलाकर कहते हैं इसको ले जाओ और इसका दोबारा शादी कर दो। लेकिन वह जाने के लिए तैयार तो नहीं होती, लेकिन यह अपना प्रस्ताव रखते हैं कि अगर तुम नहीं जाएगी तो मैं खुद घर छोड़ के चला जाऊंगा। मजबूर होकर के चली जाती है। इस प्रकार से फिर कार्तिक का महीना आया। जब लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो भगत जी गंगा स्नान के लिए 30 कोस दूरी पैदल जाते हैं और पैदल जाने के बाद वहाँ से आने तक कुछ भोजन नहीं करते। अगर इनको रास्ते में भूख लगती तो सिर्फ पानी पी करके ही अपना पूरा रास्ते का सफ़र काट लेते हैं। और इस प्रकार जब कार्तिक महीने में 30 कोस दूरी लौट करके आए तो इनकी कुछ तबीयत खराब थी और ख़राब होने का कारण यह रहा कि यह मृत्यु हो गई। शाम के समय इनकी खजड़ी बजी, सुबह को नहीं बजी। जब लोगों ने उठा देखा कि भगत जी का खजड़ी सुबह को नहीं बज रही है, इसका क्या मतलब, तो लोगों ने जाकर देखा तो भगत जी की आत्मा निकल चुकी थी, सिर्फ मृत शरीर बची थी। इस प्रकार से इनका जीवन का अंतिम वचन समाप्त होता है। और इस बाल गोविंद भगत में इतना ही। इन्होंने जो एक अपना दिया है, एक बहुत ही मर्मक ढंग की कहानी है जिसको सुनने समझने के बाद इसकी जो बात समझ में आती है। बहुत ही हजारों लाखों करोड़ों में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इस प्रकार के जीवन यापन कर पाते हैं। बस इसमें इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।